एक बार जब कोई सर्कुलर ट्रैक और रोड में जाते हैं, और नहीं तो कोई भी रोड में जब वो टर्निंग लेता है, तब उस रोड का एक इंक्लिनेशन एंगल रहता है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अभी इसका ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो उस प्रॉब्लम्स को मैंने लिए है एससी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, और जिस चैप्टर है सर्कुलर मोशन, और यह एक्सरसाइज नंबर 6। तो पहले प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। तो ए पार्क हैज ए रेडियस ऑफ 10 मीटर। इफ ए व्हीकल goes round it at an average speed of 18 km per hour, what should be the proper angle of banking? तो मतलब एक पार्क है जिसका रेडियस है 10 मीटर, और उस पार्क का सराउंडिंग एक रोड है, और जिस रोड में एक कार जिसका एवरेज स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर वो घूम रहा है। तो अभी हम लोगों को निकलना है जो प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो पहले एक फॉर्मूला को हम लोगों को बिल्डअप करना है। तो मैंने उस रोड का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो जिसमें एक कार है, और इस कार का जो नॉर्मल फोर्स है उस रोड के साथ 90 डिग्री पे है, और इस रोड का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो है थीटा, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इसीलिए यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो होगा थीटा। तो अब ये जो एन जो नॉर्मल फोर्स है, तो इसके साथ जो वर्टिकली जो होगा का जो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो होगा एन कॉस थीटा, और इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो होगा एन साइन थीटा। तो अब ये जो एन कॉस थीटा है वो इस व्हीकल का जो वेट जो है एम जी उसके साथ इक्वल है, और ये जो एन साइन थीटा है वो एम वी स्क्वायर बाई आर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स उसके साथ इक्वल है। तो अभी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एन साइन थीटा इक्वल्स टू होगा एम वी स्क्वायर बाई आर जो है इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद लिख सकते हैं एन कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा एम जी जो है व्हीकल का वेट जो है इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। तो अभी होगा एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और एन कॉस थीटा इक्वल्स टू है एम जी। तो अब इसको हमने डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इक्वल यहाँ पे दे देता हूँ, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एन एन कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यही है इसका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, तो जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है इसका रेडियस जो आर है वो आर है 10 मीटर, और इसका जो स्पीड जो भी ये जो भी इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने इस फॉर्मूला में बिठाएंगे, तो इसमें हम लोग इससे थीटा को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इसका वैल्यू है, वी का वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर, आर का वैल्यू है 10, और यहाँ पे जी का वैल्यू मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पकड़ लेता हूँ। तो फिर ये भी होगा 10, सो इक्वल्स टू होगा 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये होगा 4, सो इक्वल्स टू 1/4। सो टेन थीटा इक्वल्स टू 1/4, सो थीटा इक्वल्स टू होगा टेन इनवर्स 1/4। तो जो है इसका आंसर। तो सेकंड प्रॉब्लम्स जो है
वो है एक्सरसाइज नंबर 8। वो भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग जो इक्वल टू 30 डिग्री बोल दिया। तो पहले प्रॉब्लम्स को हम लोग एक बार देखते हैं। तो ए सर्कुलर रोड of radius 50 meter has the angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? मतलब यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसका जो एंगल है, रोड का एंगल हम लोग यूज करेंगे, मतलब जो एंगल ऑफ बैंकिंग उसे यूज करके हम लोग कितना स्पीड, मैक्सिमम कितना स्पीड में उसी सर्कुलर रोड पे ये व्हीकल जा सकते हैं। तो सेम यहाँ पे जो है r इक्वल्स टू दे दिया 50 मीटर, यहाँ पे जो थीटा, ये जो थीटा ये कितना है, ये है 30 डिग्री। तो सेम मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जो tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर जी। तो tan थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू v स्क्वायर, r का वैल्यू है 50 और g का वैल्यू है 10। सो यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू है 1/√3 इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 500। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 500 डिवाइडेड बाई √3 और v इक्वल्स टू होगा होल रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाई √3। सो जो है इसका आंसर ये है। तो अभी एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोगों को जानना है, और इस फॉर्मूला का हम लोग प्रॉपर यूज करके एंगल ऑफ बैंकिंग जो है उसको भी निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम वेलोसिटी से कार जो टर्निंग और ये जो सर्कुलर ट्रैक में जो स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगा, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। सो थैंक यू।